सुबह मंत्रालय में जा करके शाह बिरादरी का मामला जो कैबिनेट के अंदर हुआ है, इसमें कोई सियासी बेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शाह बिरादरी के लिए जमा किया गया है और शाह बिरादरी के लोगों को बताया गया है कि भाई वहाँ हमने क्या किया और क्यों गए थे, वो मीटिंग किस लिए लगाई गई थी और किस दिन से वो चालू था प्रोग्राम शाह बिरादरी का, कि उसकी जद्दोजहद थी। जो कल कैबिनेट के अंदर मीटिंग हुई, अजीत दादा पवार साहब ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और जिनके मातियत से वो मीटिंग बुलाई गई है वो आसिफ शेख रशीद के लेटर पे और शाह बिरादरी के लेटर पे हुआ था। हम लोगों ने सबसे पहले छगन भुजबल साहब को लेटर दिया था कि भाई हमारी बिरादरी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि भाई किसी न किसी शख्स को आगे करके आप लोगों की मीटिंग हम लगवाएंगे। उसके बाद फिर जयंत पाटिल साहब आए, उनसे भी हमने मेमोरेंडम दिया और उनको भी कहा कि भाई हमारी बिरादरी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और बरस से हो रही है, इसके लिए आप लोग जद्दोजहद करें। आज आप रोलिंग पार्टी में है, रोलिंग पार्टी में रहने की वजह से हमारे काम हो जाएंगे। हमने ये बात उनसे कहा, उन्होंने कहा भाई ठीक है हो जाएगा, हम जद्दोजहद करेंगे। उसके बाद दोबारा तीसरी मर्तबा हीरालाल राठौर जो VGNT के पूरे महाराष्ट्र के सदर है वो आए, उनके पास भी हमने बिरादरी का मेमोरेंडम लेकर गए और तमामी लोग हमारे साथ थे। ना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी का मामला, ऐसा कुछ नहीं। हमको जुटाना है बिरादरी को, बिरादरी का हमको लेकर चलना है काम। इसमें कोई सियासत की बात नहीं है। हम उठे हैं एक जिम्मेदार, आप भी जिम्मेदार है, आप भी जा सकते, कोई बंधा नहीं है किसका। अदना आदमी भी जो है बिरादरी के लिए काम करता है तो उसके लिए हम लोग लब्बैक बोलने के लिए तैयार है। काम किसी से भी हो, अल्लाह ताला किसी से भी काम ले ले, हमको उसके पीछे चलना है, ना के फिरकों में बैठना है और ना के भाई पार्टियों के अंदर ये पार्टी का है वो पार्टी का नहीं। शाह बिरादरी का काम है, शाह बिरादरी के लिए अपने को चलना है और हम चलेंगे, चलते रहेंगे। जब तक ये काम नहीं होगा हम बिरादरी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और लीडरों से अपनी बात को मनवाने के लिए हद तक कोशिश करते रहेंगे, जब तक हमको पूरे शासन साथ नहीं देता और जब तक हमको वैलिडिटी या जात का सर्टिफिकेट हमको गवर्नमेंट इशू नहीं करती, हमारी जद्दोजहद बंद नहीं रहेंगे। ये बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बाकी साथी मेरे बोलेंगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस मीटिंग का लेने का जो मौजू और मकसद है, अब तमामी लोगों को जो हंगामी तरीके से बुलाया गया है, इसका असल जो मकसद और बुनियाद ये है कि ये अगला जो प्रोग्राम हम जो कल बम्बई गए थे वो प्रोग्राम के ताल्लुक से हम तमाम लोग जो लोग गए थे उनको भी इल्म नहीं था, मगर इल्म इस बात का ज़रूर था कि इस काम को लेकर जिस वक्त तो शेख आसिफ अपनी पार्टी में गए, जाने के बाद उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग जो उनका लिखे हैं 15 मुद्दों के ऊपर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की है। अब उस 15 नुक्तों के अंदर, 15 उनकी बात के अंदर, 15 उनके डिमांड के अंदर सरकार से उन्होंने एक चीज़ रखी है वाज़ेह तरीके से कि जो शाह बिरादरी है, इस शाह बिरादरी के कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जो तकलीफ दुश्वारियाँ आज बिरादरी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बिरादरी के लोग बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर उनकी फीस इतनी है कि वो अदा नहीं कर पा रहे, इसलिए कि सहूलत गवर्नमेंट तरफ से है मगर गवर्नमेंट सहूलत नहीं दे रही है। उसमें अधिकारी का और दूसरे डिपार्टमेंट का, वेलेट के डिपार्टमेंट का, प्रांत अधिकारी का, तुम्हारे तहसील अधिकारी का जो फ्रॉड चल रहा है, इसलिए वो ना है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया परिपत्र GR ऐसा बन जाए कि शाह बिरादरी के तमाम ही लोगों को वो बआसानी तरीके से सहूलत के साथ मिले, ये डिमांड उन्होंने रखी थी। उसके बाद इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि हम लोग तो शेख रशीद साहब का काम करते थे, उनकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में थे ही पहले से, आज क्या ऐसा नहीं है।
सभी काम करने के बाद जब उन्होंने हमको बोले दावत दिए कि यार तुम राष्ट्रवादी में आओ, राष्ट्रवादी में तुम्हारी संवाद मेरे लिए ज़रूरी है, बिरादरी लेवल पे मैंने हर वार्ड से तुम्हारी बिरादरी के कुछ लोगों को जोड़ा है, इसलिए आप तुम किले तरफ से तुम मेरे तरफ ज्वाइन हो जाओ, जुड़ो। तो हम लोग उनके साथ जुड़ने के बाद हमने उनसे पहला डिमांड यही किया कि साहब देखो, जैसा तुमने गवर्नमेंट से तुमने जैसा मुद्दा तुम्हारा रखे थे, ज्वाइन होने से पहले 15 मुद्दे तुमने रखे और गवर्नमेंट के तमाम लीडरान ने, शरद पवार से लेके अजित पवार ने, जयंत पाटिल ने, छगन भुजबल ने और जितने उनके पद अधिकारी हैं, उन्होंने तुम्हारी बात को रख कर मान कर वादा किया है तुम्हारे काम करने का। इसलिए हम भी आपसे एक बात रखते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ ज्वाइन होंगे, मगर हमारा अपना कोई फ़ायदा नहीं है आपसे, हमको हमारा जाति कोई फ़ायदा लेना नहीं है आपसे। हमारी चाहत ये है कि भाई हमारी बिरादरी गरीब बिरादरी है और जो हमारे लोग आज एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके एडमिशन नहीं हो रहे और उनको जो सहूलत मोहलत मिलना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से वो भी नहीं मिल रही है। तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि हम सम्मिलित आपके साथ होंगे, मगर हमारी आपसे ये डिमांड है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो मामला है वो मामले को आपको दुरुस्त कर दोबारा उसको जारी कराना पड़ेगा, उसमें आपको सम्मिलित करना पड़ेगी, वो काम हमारा आपको करना पड़ेगा। इस मुद्दे पे तुम बोलते तो हम आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। हमारा कोई मुद्दा नहीं, जाति मफाद कुछ भी नहीं, बिरादरी का फ़ायदा हो, बिरादरी के हमारे गरीब बिरादरी का कुछ काम हो जाए आपके माध्यम से, आपकी नेतृत्व में, और आपके लीडर करने के लिए तैयार है, इसलिए हम आपके साथ ज्वाइन होंगे, मगर आपको हमारा एक काम करना है। तो शेख आसिफ साहब ने मुझसे भी, शकील भैया से भी ये बात का वादा किया कि यार मैं तुमको ज्वाइन कर रहा तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारा ये काम जरूर करवाऊंगा और तुम्हारे ही लोगों के नेतृत्व में, और तुम जिनको बोलेंगे वो तमाम लोगों को बिरादरी का अपन शामिल करेंगे। मतलब इसमें कोई पार्टी का मतलब, हमारी पार्टी 3 लोगों के साथ यहाँ पर है, हमारी बिरादरी 3 लोगों के साथ यहाँ शामिल है, मगर शेख रशीद साहब से लेके आज तक 80% बिरादरी आपके वालिद के साथ है, 20% में ऐसा है कुछ मुफ्ती साहब के साथ है, कुछ शान हिंद के साथ है, ऐसे 3 धड़े में बटी, मगर अक्सरियत बिरादरी की आपके साथ है। और हर शहर में ऐसा रहता है कि 100% एक बिरादरी एक ही साथ रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। एक घर में 10 लोग हैं सब एक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं रहता। उन्होंने ये चीज़ को माने कि अरे तुम जो बोले सही है, मैं तुम्हारा काम करूँगा। और करने के बाद काम की पहली इब्तिदा की शुरुआत जैसे हम लोग शामिल हुए मालेगांव के अंदर, जैसा भैया ने बताया छगन भुजबल आए, उनको भी मेमोरेंडम दिया गया। उसके बाद जयंत पाटिल साहब आए, हालांकि उनका डिपार्टमेंट नहीं है, उनका डिपार्टमेंट नहीं, मगर हाईकमान है, मिनिस्ट्री लाइन से सब मिनिस्टर वो एक है, राष्ट्रवादी के हैं, इसलिए उनको देना हमने मुनासिब समझा। उनको भी हमने निवेदन दिया, सारी डिमांड रखी कि भाई हमारा ऐसा बात निवेदन देने के बाद भी उसको समझाया गया। उसके बाद ये सारा पिक्चर सामने आने के बाद लेटर चले, लेटर देने के बाद ऐसा हुआ कि अल्लाह के फजल करम से बहुत कम वक्त के अंदर अल्लाह ने वो अमली जामा पहना दिया। हमारे लोगों की तो कोई औकात नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जानता, हमारी कोई औकात नहीं है। औकात तो सिर्फ वो अल्लाह की है और तारीफ तो सिर्फ वो अल्लाह की है, बंदे की नहीं है। बंदा अगर ये जोश और जुनून में अगर कोई भी बंदा रहेगा मेरा बहुत उत्तम है, मेरा आला मयार है, मैं बहुत ऊंचा है, मेरा म्यार ऊंचा है, तो वो तकब्बुर और गुरूर और घमंड की राह में बहरा। तो ऐसे इंसानों की अल्लाह के यहाँ कोई मकसद और कोई ऊपर मर्तबा नहीं है, वक्ती रहता, आया चला गया, रात हुई दिन आया रात आई, मामला चला जाता। मगर हम तो ये खुलूस के साथ ये कि भाई हमको कोई मफाद नहीं चाहिए, हमारी अपनी बिरादरी के जो लोग एजुकेशन लाइन के अंदर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा पहुँचे, तो अल्लाह ने वो मरहला ले आया। और परसों के दिन रात में 8:30 बजे शकील भैया को आसिफ साहब का फ़ोन आया, इमरजेंसी उनको वहाँ बुलाया गया। वहाँ पर कुछ चुनिंदा अपने शायद महमूद शाह को भी वहाँ बुलाया गया। 2-3 लोग को बुलाकर इमरजेंसी ऐसी मीटिंग निकली कि वो मीटिंग अपनी वहाँ पर लग गई। वो किसी को इल्म में नहीं था, सिर्फ आसिफ साहब के अलावा किसी को वो चीज़ का इल्म नहीं था। आसिफ साहब ने ये लोग को बुलाने के बाद ये बोले कि यार देखो अभी के अभी अपनों को मुंबई निकलना है, मतलब कल की रात इमरजेंसी जाना है, और जाना अपना बोले तो तय है, अपन जाए बगैर अपना काम आगे होगा नहीं। काम क्या हो तुम पूछो मत। भैया ने भी पूछे, इन्होंने भी पूछे कि यार क्या काम है, तो साहब ने उस चीज़ को बताने से इनकार किया।
बोले तुम लोग को चलना है, बाकी दूसरी कोई बात नहीं। भैया को बोला यार तुम्हारे साथ में इस्माइल हाजी है, हाजी साहब को फ़ौरन तुम रब्ता करो। इन्होंने बोला यार वो उनका टाइमिंग कुछ रहता नहीं। बोले यार कुछ भी तुम बनाओ। चलो ये आए, इन्होंने फ़ोन किए, बोले यार ऐसा ऐसा मसला, बोला मैं ठीक है तुम आओ। तो ये कारखाने पे आए, बातचीत हुई। बोले अपने को 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, महमूद शाह अपने साथ है, तुम मैं है ना, और एक आदमी का नाम और आया था साबिर शाह करके। बोले 4 लोग, गाड़ी बोले रेडी खड़ी है, 1 घंटे के अंदर तैयारी करके गाड़ी में बैठना है। गाड़ी भी रेडी है, वहाँ पर वो बुक भी है और सारा मामला है। बाकी कुछ कहाँ जाना है, काम क्या है, ये कोई चीज़ बता ही नहीं गई है, अल्लाह बेहतर जानता है ना। ठीक है चलो भाई, बिरादरी का काम है, इन्होंने बोले चलो निकले, हम लोग निकल गए। अब वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि 3 ग्रुप आए। रमज़ानपुरे का ग्रुप आ गया, उनसे भी हमारी मुलाकात हो गई, हम लोग मिले। ऐसा मिला के 3 जगह 3 लोग मुलाकात होने के बाद तीनों को भी ये इल्म नहीं था कि हमारे वहाँ आने वाला है। वो जो ग्रुप आया वो हमको देख के कहने लगे यार तुम लोग भी, हम लोग यार तुम लोग भी। यानी कशपुशी के अंदर तीनों लोग अपने आपस में डिस्प्यूट कर बोले भाई ठीक है चलो हम यहाँ तक आ तो गए, अब यहाँ से अगली कार्रवाई क्या है, कुछ बताएंगे साहब ने? तो बोले ना नहीं, बोले हम लोग को भी कुछ साहब ने बताएंगे। हमने भी उनको बोले कि हमको भी साहब ने कुछ बताया नहीं। ठीक है हम लोग आराम किए। 9 बजे साहब ने फ़ोन किया कि अपने को 10 बजे चलना है, तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ, 9:30 बजे नाश्ता करके अपने को फला जगह जाना है, तुम रेडी हो जाओ। हम लोग रेडी होकर मंत्रालय पहुँचे, नाश्ता पानी करके शेख आसिफ साहब की क़यादत में तीनों ग्रुप मिलकर वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद अंदर जाने की एंट्री नहीं है, अभी आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता। वहाँ पर आके आसिफ साहब ने उनका नाम लिखा है, पार्टी का नाम बोले, फ़ौरन उन्होंने ऑफिसर से बात करके तुम्हारे कितना लोग का शिष्टमंडल है, तो उन्होंने 15 लोग का वहाँ पर लिखा है। 15 लोग की बाकायदा वहाँ पर एंट्री हुई। वहाँ जाने के बाद जयंत पाटिल साहब जो है मिनिस्टर, उनके जो चैम्बर है, जिनका जो ऑफिस है, वो ऑफिस में जाके हम लोग ने रेस्ट किए, वहाँ बैठे। मगर आसिफ साहब की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई उन्होंने हमको बताई नहीं। उनकी कार्रवाई वहाँ की जो अंदरूनी कार्रवाई मीटिंग की जो थी, उन्होंने पूरी तरीके से उसका प्रोसीजर मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद मीटिंग के 15 मिनट पहले उन्होंने हमको अजीत दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके ऑफिस के पास लेके जाके बैठाए। जब भी हमको उन्होंने ये नहीं बोले कि अपना ऐसे तरीके की यहाँ मीटिंग लगी हुई है, हम उनको पूछने लगे, बोले ठीक है हम देखो चलो हो सकता है कि इनसे मुलाकात होंगी खाली अपनी, अजीत दादा पाटिल बात लाए, इनसे मुलाकात कराएंगे। मगर वहाँ ऐसा होगा कि 5 मिनट के बाद वो एकदम अर्जेंट में उन्होंने हम लोग के नाम अंदर दे दिए। मीटिंग कॉल हो गई, उन्होंने बोले यार ना आने के बाद बाहर हमको बोले कि अभी इमरजेंसी अपनी मीटिंग है बोले यहाँ पर, और मीटिंग अपनी लगने वाली है, अपनी जो कास्ट के सर्टिफिकेट के हिसाब से मीटिंग लगने वाली है। तो सबसे पहले उन्होंने हम सब की एंट्री 15 लोग की कराई। अधिकारी लोग टेबल सजा रहे थे, सबसे पहले एंट्री हमारी। हमको बोले तुम कुर्सी लोग में बैठ जाओ। बैठने के बाद उसके बाद सब मिनिस्टरों की मीटिंग थी। हमने जब देखे वहाँ, तो वहाँ तो ऐसा था कि नवाब मलिक साहब का भी नाम हमने वहाँ लिस्ट पे देखे। वहाँ पर जितने मंत्री, बच्चू कड़ी को भी नाम हमने देखे, धनंजय मुंडे जी उनका भी नाम देखे, जो हमारे विलेज का जो काम करने वाले हैं, जिनके हाथ में डिपार्टमेंट है, उनकी भी स्लिप देखे। एक मिनिस्टर और है, उनका भी हमने देखे। 4 मिनिस्टरों के नाम के साथ वो स्लिप लगी थी। 5वीं जिनके नेतृत्व में चल रही थी वो थे अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री, ऐसा लिखा था वहाँ कि उनके उसके अंदर मीटिंग है। उसके बाद चारों प्रधान सचिव उनके तीनों जो उप प्रधान सचिव, उनके सेक्रेटरी डिपार्टमेंटली तरीके से भी उनका पूरा महकमा वहाँ मौजूद था। सब मीटिंग का जब आगाज़ हुआ तो 2 मिनट पहले जैसे भी उसके बाद अपने सब लोग आ गए, हम लोग बैठ गए, नवाब मलिक साहब भी आके बैठ गए। उसके बाद में फारूक शाह की एंट्री हुई अपने शाह साहब। अब शाह साहब आके हमारे सामने खड़े हुए, हम लोग चेयर में बैठे थे। वहाँ से 2 ऑफिसर जो वहाँ पर खड़े थे, तैनात थे ड्यूटी के ऊपर, उन्होंने उनसे पूछे, बोले आप कहाँ के? बोले ढूलिया के आमदार हो। तो उन्होंने बोले हाँ मैं ढूलिया से आया। तो उनकी वहाँ स्लिप लगी हुई नहीं थी। वो फ़ौरन वो लोग दौड़ गए, अंदर गए, जब तक कि चेयर उनको नहीं दी। वो खड़े थे हमारे सामने, अंदर जाके उनके नाम की कंप्यूटर की स्लिप बना के लाए, उनके टेबल पे रखे। वो एक टेबल पे एक चेयर खाली थी जो नवाब मलिक के बाजू में थी, और उसके बाजू में आसिफ साहब पहले से बैठे हुए थे। मेरे साथ जो साथ में थे शिष्टमंडल के अंदर, वो लोग की याददानी शायद आ रहे होंगे, मुझे एक बात भी गलत बोल रहा क्या। उसके बाद वो स्लिप लगाए, फिर उन्होंने बोले आमदार साहब को, फारूक साहब को, कि भाई आप बैठिए। वो बैठने के बाद उसके 2 मिनट के बाद अजीत दादा पवार की एंट्री हुई। मेन गेट थे उनके, खुफिया गेट थे।
आए पूरा शिष्टमंडल जितने थे अधिकारी सब उन्होंने उनको नमस्ते वमस्ते सब किए, उनका जो भी डिपार्टमेंटली तरीके से उनको सलामी दिए। फिर अजीत दादा पवार जैसे ही बैठे उन्होंने बोले बैठिए, तो पूरा जितने भी लोग थे सब बैठे। बैठने के बाद जब डिश के ऊपर वह 2 शिष्टमंडल की यादी रखी थी, मेमोरेंडम तो रखे हुए थे। अजीत पवार जैसे ही स्टार्ट किए, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का ये विलेज का कास्ट सर्टिफिकेट का जो मसला है, ये सब लोग मौजूद हैं। आसिफ साहब ने वॉलंटियर के वे साहब सब यहाँ पर आए हैं, पद अधिकारी जितने उनके वो मौजूद हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ से कार्रवाई शुरू करी। सब फिर अधिकारियों को बोले कि भाई देखो ये आया है, उन्होंने खुद पढ़े, पढ़ के कुछ सुनाए, कुछ हेडिंग 5-7 लाइन अजीत दादा पवार ने उसमें पढ़ के सुनाए। पढ़ के सुनाने के बाद सारी वहाँ की कारकर्दगी ऐसी हुई कि भाई मामला चला। धनंजय मुंडे जी जो है उनका बोलना है था कि भाई ये ओबीसी में है। उनका जो एक सेक्रेटरी था, उप सेक्रेटरी, वो भी ये बोलता था कि बोले नहीं ये ओबीसी में है। मगर इसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइट जो करे हमारे अपने जो मंत्री थे नवाब मलिक साहब, उन्होंने उसकी पूरी डिक्शन की है कि भाई ये जिंदा शाह मदारबाद से उन्होंने लाए कि साहब ये जो है बोले दादा ये कोई महाराष्ट्र के लेवल पे लोग नहीं है। शाह बिरादरी का जो मामला है ये पूरे ऑल महाराष्ट्र, ऑल इंडिया के अंदर है, हिंदुस्तान में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र के अंदर है। और ये इनके कास्ट है भाई शाह भी लगाते, फ़कीर भी लगाते, छपरवन भी लगाते, बंदर वाले भी लगाते। ऐसी दलील उन्होंने मजबूत तरीके से हमारी नुमाइंदगी की और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उन्होंने अपने कास्ट के ताल्लुक से पूरी मालूमात दी। जब जब वो लोग ने बोलते गए, वो सेक्रेटरी बोलते गया, प्रधान सचिव ने बोला, दूसरे सचिव ने बोले, तो उनकी बात को कुरास नवाब मलिक जी ने किया कि नहीं वो ओबीसी में नहीं है, आप लोग की समझ नहीं है। ओबीसी का मतलब एक अलग है, ये विमुक्त तो भटकी जाति जमाती है। जैसे कि हिंदू समाज में जैसा साधु रहते, उनके अंदर वो तुम्हारे गोसाई रहते, और इनमें जो भटकी जाति जमाती जिनका कोई गांव नहीं रहता, जहाँ मंगते आज यहाँ मंगते, कल मंगते, फिर परसों उनका दूसरा गांव रहता, फिर कभी तीसरा गांव रहता। इस तरीके से वो समाज जैसा हिंदू में है, ऐसा मुसलमान में ये समाज है जो ये भटकी जाति जमाती का है। एक गांव पे स्थायी के रहता नहीं। इनके बाप दादा जो थे वो भटकते थे, इसलिए ये विमुक्त जाति के हैं। ये VJNT कास्ट 114 के ये हकदार है। जो कास्ट 14 हमारी है उसके अंदर ये बैठते हैं। उन्होंने उसकी तस्रीर वो प्रधान को भी उन्होंने दी। पूरा करने के बाद फिर उन्होंने मुखातिब होकर महमूद शाह ने भी अपनी बात जो बताए थे साहब ने, आसिफ साहब ने, उनको बोले, उनके बाद बोले कि भाई हम दोनों को बोले कि भाई सचिव भाई हाजी साहब तुम जो बात चलेंगी, जो सचिव लोग बोलेंगे उसमें कोई डिफ़िकल्टी अगर रहेंगी तो आप खड़े रह के बिल्कुल डरना नहीं, आपका मुद्दा मांडना, बात करना। वो गलत बोलेंगे आप बिल्कुल बोलना, बाकी मैं संभालूंगा, दादा भी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर बात ऐसे होगी कि जो मुद्दा अपन मानना चाहते थे, मनाना चाहते थे, वो सारे मुद्दे नवाब मलिक ने ही सारे अपने तरीके से मजबूत तरीके से पेश कर दिए, रख दिए कि भाई ये जात वही है, शाह भी वही है, फ़कीर भी वही है, छपरबन भी वही है, बंदर वाले भी वही है। भले लगता सब है मगर किसी कास्ट में चारों अल्फाज नहीं आ सकते। एक आदमी है, उसके कास्ट के अंदर उसके लिविंग सर्टिफिकेट में, उसके मूर्ति दाखिले में या उसके किसी भी डॉक्यूमेंट में वो चारों अल्फाज एक साथ नहीं आ सकते, समावेश नहीं हो सकते। एक अल्फाज कोई भी आए, चाहे शाह है, फ़कीर आए, बंदर वाले आए या छपरमान आए, वो विमुक्त जाति के है, इसको मानो, इसके ऊपर काम करो। ऐसी सारी बात मुद्दा मानने के बाद दादा ने फिर उनको प्रधान सचिव से बात किया, जो लेडीज़ थी, औरत थी, उससे उन्होंने बात करा कि साहब हे असा दादा तुम्ही ऐकलं, तुम्ही काय सांगता झाला। उन्होंने बोले कि हायकोर्टाने याला रद्द करून टाकली म्हणे साहेब। बोले हायकोर्टाने रद्द केलेली आहे, म्हणजे याच्या पुढची जे आपला जो हुकूमत होती त्यांनी याला दिलेला आहे, त्या कारणामुळे आपल्याला याला द्यायचं आहे, यांचं काम करायचं आहे। आता तुम्ही सांगा कसा करायचा आहे, याचं मार्गदर्शन तुम्ही करा, त्याच्यामध्ये काय पूर्तता करायची आहे, कागदपत्राची काय पूर्तता करायची आहे, यांना तुम्ही सांगा। परत आपण एक मीटिंग लावू। आजची मीटिंग मला आपला फायनल आहे, त्याच्या अगोदर त्यामध्ये काय काय कागदपत्राची आपल्याला गरज आहे, त्यांचे पुराणे काय काय कागदपत्र त्यांच्याकडे आहे, त्या तुम्ही सर्व मागवा। त्याच्यावर आपण मग फेर एक कमिटी नेमू, ते कमिटीमध्ये त्यांचे काय माणूस आपण घेऊ आणि आपले अधिकारी असे दोनांचं शिष्टमंडळ तयार करून त्याच्यावर आपण चर्चा करून त्याच्यामध्ये जे काय निर्णय निघाल, पण त्यांचं काम आपल्याला करायचं आहे। एवढं इतनी उन्होंने मालूमात दिए। ऐसा करके अब मेरी बाकी की जो बात है
बाकी कारगुजारी की जो बात है, महमूद शाह थे वहाँ पर, इसलिए उनके लिए मैं कुछ छोड़ रहा, वो यहाँ से आगे वो बताएंगे। बहरहाल बात ये है कि भाई जो मीटिंग वहाँ पर लगी थी, मीटिंग जो कॉल हुई अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के लेटर हेड पे लगी, और मीटिंग लगाने वाले जो थे शेख आसिफ शेख रशीद साहब थे, वो टोलने में नहीं है। उसका पूरा हमने वहाँ का मंत्रालय का जो पेपर है, जो पेपर यूज़ किया था, उसने अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री, ये उसके ऑफिस का लेटर है। उसने लेटर वो जो मीटिंग लगाया था 26 तारीख को उसने कॉल किया, इमरजेंसी मीटिंग लगाया, 27 तारीख को वो मीटिंग उसने वहाँ पर लगा कर ये काम को किया। इतना बोलते हुए मैं अपनी बात को मैं यहाँ खड़ा इसलिए हुआ हूँ कि मैं बिरादरी का बच्चा हूँ और 10 सालों से बिरादरी के कामकाज में मैं अपना वक्त, अपना तन, अपना मन दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल वफद मुंबई के लिए रवाना हुआ तो उस वक्त का मैं भी एक छोटा हिस्सा रहा। कल मालेगांव शहर की बिरादरी का मैं समझता हूँ कि अब तक का जो लड़ाई हम लड़ रहे थे और विलासराव देशमुख की सरकार के वक्त में जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी, और जिसका नतीजा ये निकला था कि जब से लेकर परिवर्तन आने तक, बीजेपी की सरकार आने से पहले तक हमें वैलिडिटी के दाखिले, जात के दाखिले और वैलिडिटी में कोई दिक्कत या दुश्वारियाँ नहीं आई। कोई भी जाकर अपना जात का दाखिला सर्टिफिकेट ले लेता था, वैलिड करवा लेता था, और उसी का असर ये हमको देखने को मिला कि इन 10 सालों में हमारी शाह बिरादरी के अंदर कई लोग टीचर बने, कई डॉक्टर बने, कई इंजीनियर बने और कई लोग आज जॉब कर रहे हैं। तो इसका सेहरा हमारी बिरादरी के जिम्मेदारान वो जिन लोगों ने आज़ाद मैदान की लड़ाई लड़ के 2005 में विलासराव देशमुख जी की सरकार से हासिल किया था, और जिसका सबसे बड़ा हिस्सा मालेगांव शहर से उस वक्त के एमएलए रशीद शेख साहब एमएलए थे, और रशीद साहब ने वो नुमाइंदगी की थी और विलासराव देशमुख सरकार को पूरी तरीके से उनकी स्टडी इस कदर थी कि उन्होंने एक एक बार वहाँ के डिपार्टमेंट को, मंत्रियों को, मिनिस्टरों को बताई थी, और उसकी वजह से हमारा कास्ट सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया। लेकिन हमने देखा कि 2014 के अंदर जब परिवर्तन हो गया और एक ऐसी सरकार हमारे महाराष्ट्र में नाफिज हो गई जो सिरे से फिरका परस्त सरकार और आरक्षण के खिलाफ है, वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सिर्फ शाहों की नहीं, बल्कि हर आरक्षण के मुखालिफ है। वो चाहती नहीं कि इस देश में किसी भी तरीके का कोई आरक्षण हो, और उसने पूरी तरीके से इस पर बैन लगा दी। लेकिन अब उसका एक अच्छा निर्णय ये आया कि अभी जो चुनाव हुए 2 साल पहले, इसमें सेकुलर सरकार की हुकूमत बनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और सेना, जो आज सेकुलर पार्टियों के साथ रहकर सेकुलर नज़रिए से चल रही है। लेकिन कल की मीटिंग में हमने ये देखा कि जब कल मीटिंग लगी तो अभी अली साहब ने बताया कि आसिफ शेख रशीद साहब के लेटर के ऊपर ये मीटिंग लगी, और जब आसिफ शेख रशीद साहब राष्ट्रवादी में सहूलियत इख्तियार किए थे तो उन्होंने 15 मुतालबाती नुकात बनाए थे, जिसमें से उन्होंने एक उल्लेख उनका ये भी था कि शाह बिरादरी के बच्चों की पढ़ाई, उनके सर्टिफिकेट और उनके दाखिले में आ रही दुश्वारियों को अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दूर करती है तो मैं राष्ट्रवादी में आऊँगा। ये 15 नुकातों में एक नुकात ये भी उनकी शर्त थी। इसका मतलब ये हुआ कि आसिफ शेख रशीद साहब अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए जिस तरीके से रशीद साहब ने हमारी बिरादरी का हर वक्त साथ दिया, शेख आसिफ ने भी बिल्कुल उसी तरीके से हमारे ऊपर फॉलोअप लेते हुए हम पर एक नज़र रखी, खुसूसी नज़र रखी, और हमारे कामकाज को ध्यान में रखते हुए अपने मुतालबात में उसको इंक्लूड किया, उसमें दर्ज किया। अब कल जब मीटिंग लगी तो हमने ये देखा कि अजीत दादा पवार और नवाब मलिक साहब जब बैठे थे तो वो नुमाइंदगी शेख आसिफ साहब ने वहाँ पर की है, और वो बातें, वो स्टडी उनकी थी कि शायद वो स्टडी मुझे भी नहीं थी कि इतनी स्टडी आसिफ शेख रशीद साहब को हमारे समाज और हमारे तबके के बारे में थी कि वो 2 ठोक अंदाज में मतलब दादा से इस तरीके से बात करते जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कभी मतलब ये नहीं कहा कि मतलब अजीत दादा पवार साहब आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात समझिए। वो 2 ठोक मतलब बोल रहे थे कि दादा इनका मामला ये है, दादा उनका मामला ये है, दादा ये मामला उनका ऐसा है, पिछले टाइम में इनको मिल रहा था, इनका ऐसा था, परिवर्तन हुआ, दादा तो ये दिक्कत आ गई, आज ये सेकुलर सरकार है, तो ये समाज हमसे उम्मीद लगाता, हमसे आस लगाता। तो वो नुमाइंदगी कल शेख आसिफ साहब ने वहाँ पर हमारे समाज के लिए की, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो लेटर यहाँ मौजूद है, जिसमें कोई चापलूसी या दुगलेपन की बात करने की ज़रूरत नहीं है कि किसके कहने पर मीटिंग लगी, कौन मीटिंग का अरेंजमेंट किया, किसने समाज के लोगों को लेकर गया, किसने समाज की नुमाइंदगी की, और वो निर्णय वहाँ पर निकला कि इतना जल्दी मतलब दादा ने, नवाब मलिक साहब ने वो कॉपरेट किया कि उन्होंने शेख आसिफ की बात को इतना सीरियसली लिया,
इतना सीरियसली लिया कि वो सचिव और महासचिवों से, प्रधानों से अजीत दादा पवार और नवाब मलिक साहब खुद फाइट करने लगे थे। वो खुद उनसे कह रहे थे कि वो पीढ़ियों को दूर करो और समाज को आने वाली दिक्कत और दुश्वारियों को जल्द से जल्द इसका निवारण कर इस समाज को राहत देने के लिए आप एक जल्दी से ऑर्डर जारी करो। हम इसका इंतजार करेंगे कि आप जल्दी इसके ऊपर कमेटी बनाकर ये किया जाए। हमारा आज यहाँ पर मीटिंग लेने का मकसद सिर्फ यही है कि हम पूरी तरीके से सक्षम एक साथ है। कुछ लोग अगर अपने मुफाद के लिए अगर कोई दुकान चला रहे हैं तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारे बुजुर्ग शेख रशीद साहब के साथ और हम शेख आसिफ के साथ इस बुनियाद पर है कि वो हमारे समाज की हमदर्दी रखते हैं और हमारे लिए हर मुश्किल वक्त में खड़े रहकर हमारे लिए एक ताकत बनते। इसलिए हम कल भी उनके साथ थे और आज भी उनके साथ हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा, मीडिया के जरिए भी ये बताना चाहूँगा कि कल मुस्लिम शाह सफर वन की जो मीटिंग हुई अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के बैनर तले, उसमें शेख आसिफ साहब ने पूरी तरीके से अपनी नुमाइंदगी करते हुए शाह समाज के आने वाले मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के लिए एक अच्छी मेहनत की है और इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और मैं चाहूँगा कि हम बहुत जल्द उनका एक शाना शान इस्तिकबाल भी करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे लिए जो काम किया, ये काबिल मुबारकबाद है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे शहर में ऐसे लीडर, अल्लाह का एहसान हमारे साथ है जो हमारे दर्द को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कल की मंत्रालय की मीटिंग की रवादात शुरू से आखिरी तक शकील भैया, इस्माइल हाजी और जाबिर ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दी और बहुत कुछ ज़्यादा मुझे बोलना भी नहीं है। 4:30 बजे मुझे शकील भैया का फ़ोन आया कि यहाँ पर बिरादरी की मीटिंग और कल की रवादात सुनानी है। मैं मुबारकबाद दूंगा आप सबको कि इतने कम वक्त में आप इतनी तादाद में यहाँ बिरादरी की जद्दोजहद और बिरादरी के लिए अपना दर्द रखने के लिए जमा हुए, वाकई आप मुबारकबाद के काबिल है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के लिए चल रहा है, कहीं ना कहीं हम सब की दौड़ धूप एक ही जगह आके रुकती है कि बिरादरी के मसाइल हल हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह सुधरे। लेकिन हिंदुस्तानी कानून में 100 बका और 1 लिखा होता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का लेटर, जिस पर मालेगांव शहर के मुकामी लोगों के कम से कम 50 सिग्नेचर है। ये लेटर है और 50 सिग्नेचर मालेगांव के मुकामी शाह बिरादरी के लोगों के हैं। इस लेटर पर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने अजीत दादा पवार को ये लेटर दिया, जिस पे बहुजन समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग बैठक लावा, ऐसा सेरा होने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत का ये लेटर, जो कि अजीत दादा के ऑफिस से 26/10/2021 को निकला, इसमें अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के पदाधिकारियों को दावत दी गई और जिन लोगों को ये एजेंडा सरकार की तरफ से मिला, मैं खाली उनके नाम बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। जनाब नवाब मलिक, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक विकास, माननीय श्री विजय वेट्टीवार, माननीय मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण, जनाब ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू साहब, राज्य मंत्री मागास वर्गीय बहुजन कल्याण समाज, विश्वजीत कदम, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विकास, माननीय श्री आसिफ शेख रशीद, माजी आमदार, अपर मुख्य सचिव महसूल विभाग, अपर मुख्य सचिव सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक विकास विभाग, प्रधान सचिव विधि व न्याय विभाग, आयुक्त समाज कल्याण, आयुक्त इगर मागास वर्गीय बहुजन कल्याणी और अन्य संबंधित पद अधिकारी, बोले तो अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के पद अधिकारी और संबंधित अधिकारी, ये दावतनामे के साथ कल की मीटिंग हुई। और कल की मीटिंग की रवादात आपने व्हाट्सएप के जरिए, जो बम्बई से ही जाबिर भाई ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाई। हमको सिर्फ ये बताना है कि आदमी सच्चाई का साथ दे, बिरादरी में किसी तरह की ना इत्तेफाकी हमारी ज़रिए से किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका ख्याल रखते हुए बिरादरी में समाजकारण किया जाए, बिरादरी में राजकारण नहीं किया जाए। बिरादरी राजकारण करने के लिए अपनी तरीके से पूरी तरह से आज़ाद है। जैसे कि अभी इस्माइल हाजी साहब ने बताया, कोई एमआईएम का मानने वाला है, कोई मुफ्ती इस्माइल कासमी का मानने वाला है, कोई जनता दल का मानने वाला है और अक्सरियत कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की मानने वाली है।
हमारे बायलॉज में भी हमारे बुजुर्गों ने जो लिखा है कि सियासी तौर पर हम अपनी तरह से पूरी तरीके से आज़ाद हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर जहाँ समाज के बच्चों का मसला, समाज के बच्चे के मुस्तकबिल का फैसला करने की बात हो तो हमें एक दूसरे का सर जोड़कर बैठकर फैसला करना चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ बैठे ताकि हमें किसी तरह की कोई ना इत्तेफाकी होकर दिल आज़ारी ना हो, दिल मैली ना हो। ये आसिम साहब की जद्दोजहद का समरा है जो मैं प्रेस वालों को ये दे रहा हूँ ताकि आप भी सच्चाई से आगाह हो जाए कि मीटिंग किसके लेटर पे निकली और एजेंडा किसको निकला। बोलने में और करने में फ़र्क ना हो। हमारी बिरादरी इत्तेहाद से रहे, इत्तेफाक से रहे, महाराष्ट्र के किसी कोने में भी रहे। हमारा रोटी बेटी व्यवहार है। कहीं ना कहीं हम रिश्तेदारी में एक दूसरे से जैंड हुए, जज्बात की राह में आकर किसी एक को खुश करने के लिए मेरे मुँह से या किसी और के मुँह से भी ऐसे अल्फाज ना निकले कि हमने जो तंजीमी इख्तिलाफात की वजह से पीछे जो भुगतान भुगता है पंचायतों में बोलो या कहीं रिश्तेदारी में बोलो, कहीं हम फिर उस तरफ कदम ना बढ़ा सके। अल्लाह से दुआ है कि उस बढ़ते हुए कदम को अल्लाह रोके और हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करे ताकि हम एक साथ इत्तेहाद से रहें और हम में सियासी शऊर पैदा हो। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट ताकि अखबार वाले अपनी कलम को सच्चाई की तरफ बढ़ाते हुए इस शहर की नुमाइंदगी करे, महाराष्ट्र की बिरादरी की नुमाइंदगी करे, महाराष्ट्र हुकूमत ने किसके साथ क्या किया उसकी नुमाइंदगी करे। इसलिए प्रेस वालों को इसकी कॉपी एक दे रहा हूँ। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।